मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय का मनन। 24वां अध्याय में 51 वचन लिखे गए हैं। इन 51 वचनों में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, उसके बाद 1000 वर्ष के शासन के बाद होने वाले न्याय के बारे में, मनुष्यों को आग के कुंड में भेजने पर कैसी स्थिति रहेगी, वहाँ तक के वचन के भाग में एंड टाइम से लेकर लिखता हुआ आया। 24वां अध्याय के 51 वचनों का सारांश यही है कि पहले के 2 वचनों में जब आराधनालय के बारे में चेलों ने प्रभु को बताया, तब प्रभु ने पहले से ही एक भविष्यवाणी को किया कि वह आराधनालय ढा दिया जाएगा, पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा, जो ढाया ना जाएगा। अब उसे वचन से लेकर 3 वचन से लेकर 14वें वचन तक जब हम देखेंगे तो चेलों के द्वारा पूछे गए 3 प्रधान प्रश्नों का चेलों ने जवाब दिया। 15वां वचन से लेकर 31वां वचन तक के भाग में जब उस उजाड़ने वाली गुणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, उसे पवित्र स्थान पर खड़े करने से किस तरह की परिस्थितियां इस्राएलियों के बीच में होगा, इन बातों के बारे में 31वां वचन तक हमें जानकारी दी गई है। 29वां वचन से लेकर 31वां वचन के बीच में महासंकट समाप्त होने पर प्रभु का आगमन किस तरह से होगा, उसके बारे में बताया। 32वां वचन से लेकर 34वां वचन तक अंजीर के पेड़ का उदाहरण बताते हुए परमेश्वर का राज्य किस तरह से आएगा, वह द्वार पर है, इसके बारे में प्रभु ने बताया। उसके बाद उसके आगमन के बारे में कोई भी निश्चय बता नहीं पाएगा, ऐसे बताया। अब 37वां वचन से लेकर 39वां वचन तक नूह के दिनों के समान प्रभु के आगमन के दिनों में होगा, उसके बारे में बताया। 40वां वचन से लेकर 41वां वचन तक खेत में रहने वाले, चक्की पीसने वाले, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दिया जाएगी, उसके बारे में बताया। 42वां वचन में प्रभु रहस्य आएगा, चोरी के नाई आएगा, किस समय आएगा ये कोई भी नहीं जानता। चोर के नाई वो आएगा, इस विषय में जिस घड़ी के बारे में नहीं सोचते, उसी घड़ी में परमेश्वर का पुत्र आएगा, उसके बारे में बताता आया। उसके बाद में 45वां वचन से जब देखेंगे तो वहाँ विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चौकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। दुष्ट दास को वह पकड़ लेगा और उसका न्याय करेगा। इन बातों से अध्याय को समाप्त करते हुए हम देखते हैं। अब पहले वचन से वचन का क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले मंदिर से निकलकर जा रहे थे। उसकी रचना अद्भुत है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 वचन में सुंदर मंदिर लिखा है, मतलब अद्भुत रचना और बड़ी रचना, 1000 वर्ष से रहने वाली रचना, ऐतिहासिक रचना। इसलिए चेले उस मंदिर को देखकर उल्लासित हो रहे हैं। यहूदी लोग मंदिर को बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता देते हैं।
बहुत ही बड़ा स्थान देते हैं, क्योंकि वहाँ पुराने नियम के समय में परमेश्वर का संदूक अति प्रिय अति पवित्र स्थान में रहता है। फिर यरूशलेम का मंदिर अति पवित्र परिसर को रखने वाला मंदिर है। मूसा के द्वारा बताया गया मंदिर यह उनके लिए बहुत ही विशेष है। उसे देखकर चेले उत्सुक हो रहे हैं। देख प्रभु, ये मंदिर कितना सुंदर है, कह रहा है। उस रचना को देखकर वे आनंदित हो रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, सब रचना को देख रहे हो ना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। ये बात उनके लिए शॉकिंग है। मंदिर ढा दिया जाएगा। ये जो प्रचार को देख रहे हो, ये उनके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है। यहाँ पर नहीं रहेगा। वे जिस मंदिर की रचना को दिखा रहे हैं, उसमें से एक पत्थर भी ना रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। ये उनके लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि यहूदियों के लिए मंदिर बहुत ही विशेष है। वो परमेश्वर का निवास स्थान है। उसे कौन छू पाएगा? मंदिर को ढा दिया जाएगा। ये बात जब उन्होंने सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए हैं। ईस्वी सन 70 में पत्थर के ऊपर पत्थर भी ना छूटते हुए उस मंदिर को ढा दिया जाएगा। अभी तक यरूशलेम में मंदिर नहीं है। इस तरह बाइबल की भविष्यवाणी मंदिर के चारों ओर घूमता है। ध्यानपूर्वक समझिए। यहूदियों की हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज इंटरकनेक्टेड विद दिस द टेम्पल। प्रभु के आगमन के पहले इस मंदिर की स्थापना फिर से किया जाएगा। इस तरह अब तक तो मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू है। उसके लिए आवश्यक मटेरियल एक जगह पर छुपाया गया है। किसी भी क्षण मंदिर का निर्माण हो सकता है। इन दिनों में व्हाट्सएप और यूट्यूब प्रोग्राम्स में ड्रम ऑफ द रॉक को गिराकर वहाँ पर ही मंदिर को बनाया जाएगा, ऐसा सोच रहा है। मोहम्मदियों के हाथ में रहने वाले डोम ऑफ द रॉक को यहूदी लोग स्वाधीन में लेंगे। ऐसा बहुत से बातें अब तक चर्चा में आए हैं। यरूशलेम के मंदिर की फिर से स्थापना करने के लिए, यरूशलेम को मुख्य नगर बनाने के लिए यहूदी लोगों ने ट्रंप के शासन में प्रयत्न किए। ये हम देखते हैं। आखिर में जब यरूशलेम को राजधानी के रूप में घोषित किए, तब सब आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु का दूसरा आगमन आ रहा है, ये सोचकर इस तरह मंदिर फिर बनाए जाएंगे। उसके बाद में महासंकट के समय में मंदिर के विधियां भ्रष्ट होंगे, ऐसा वचन हमें बताता है। मंदिर यहूदियों के लिए बहुत ही विशेष है। वो ढा दिया जाएगा, पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। जब ये बात प्रभु ने उनसे कहा तो ये उनके लिए शॉकिंग बात रहा। प्रभु ने मंदिर को ढाकर फिर से 3 दिन में निर्माण करने की जो बात किया, उसके बारे में भी 6 दोष के कामों को जो लगाएं, उसके बारे में भी प्रस्ताव आया। मंदिर को ढा देने की बात उसने शरीर के विषय में कहा था, लेकिन उन्होंने उसे मंदिर के रूप में लिए। इस तरह मंदिर के बारे में जब हम पूरे बाइबल में देखेंगे तो निर्गमन के पुस्तक अति पवित्र स्थान के नमूने से लेकर सोलोमन महाराजा के द्वारा मंदिर के निर्माण करने से लेकर बेबीलोन के राजा के गिराने के बाद ईसा पूर्व 586 उसको गिराने के बाद जेरुब्बाबेल ने इस पूर्व
516 में एक नवीन मंदिर का निर्माण करने के बाद हेरोदिस के महाराजा के 400 वर्ष पूर्व निर्माण करने के बाद 40 वर्ष उसे रिपेयर करने के बाद उतना वैभव को रखने वाले जेरुब्बाबेल टेम्पल रिबिल्ट और रिकंस्ट्रक्ट किए गए उस टेम्पल को, फिर से रिपेयर किए गए इस टेम्पल को प्रभु कह रहा है इसे ढा दिया जाएगा, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा कहा। उस तरह से ही हुआ। रोमियों का गवर्नर टाइटस ने ईसवी सन 70 में वचन के पूरा होने के अनुसार उसने उसे ढा दिया और उसे यहूदियों के हाथों से बेनहानिन गड्ढे में उसके पत्थर को डाल दिया। अब और वचन में अब 3 वचन से 10वें वचन तक जब हम देखते हैं तो जब वहाँ जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, चेले एकांत में उससे मिले। वे वहाँ पर 3 प्रश्नों को पूछ रहे, कब होगी तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ऐसा पूछते हुए वे प्रभु के आगमन और जगत के अंत के चिन्हों को मांग रहे हैं। उन्होंने प्रभु में पूर्ण रीति से विश्वास किए, प्रभु पर उन्होंने विश्वास रखा। प्रभु सब जानता है, उसे परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, प्रभु की इच्छा के अनुसार वह कार्य कर रहा है। उसे मैसिया के रूप में उन्होंने पहचान लिया, इसलिए उससे इन प्रश्नों को वे पूछ रहे। क्या कह रहा है, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरा आगमन कब होगा, जगत का अंत कब होगा। इस पर प्रभु के जवाब को हम 4 वचन में देखते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। अंत के दिनों का चिन्ह यह है कि प्रभु के नाम में बहुत से लोग आएंगे और वे यहूदियों को भरमाएंगे। चुने हुए लोगों को भरमाने के लिए शैतान स्वयं ही प्रकाश के दूत का वेश धारण करेगा। कुरिन्थियों की पत्री में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया, अंत के दिनों में बहुत से लोग प्रभु के नाम से आएंगे। इसलिए पौलुस ने कहा, आत्मा को परखे बिना उस पर विश्वास ना करना। सच्ची आत्मा वही है जो यीशु मसीह का अंगीकार करता है, वही पवित्र आत्मा है। उसका तिरस्कार करने वाला हर एक आत्मा दुरात्मा है। सावधान मतलब उसका जन्म, उसका जीवन, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और उसका आरोहण और उसका दूसरा आगमन, इसके बारे में जो आत्मा सही प्रचार करता है वही पवित्र आत्मा है। उसकी मानवता और प्रभुता का जो तिरस्कार करता है वह दुरात्मा से परिपूर्ण है, ऐसे बताया। प्रभु ने यहाँ क्या कहा, कोई तुम्हें भरमाने पाए। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड नॉट बी चीटेड बाय अदर्स, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को लेकर आपको सावधान रहना है, क्योंकि मैं ही मसीह हूँ ऐसा कहते हुए बहुतों का भरमाएंगे। मैं ही मसीह हूँ ऐसा भरमाने वाले में से आखिरी एंटीक्राइस्ट है। निश्चय यहूदियों को विश्वास दिलाकर धोखा देने वाला एंटीक्राइस्ट है। एंटीक्राइस्ट का मतलब धर्म का विरोधी। ये यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करेगा। 7 वर्ष के महासंकट में ये मंदिर अपने आप को परमेश्वर कहकर प्रकट करते हुए हमें दिखाई देगा। दूसरों को भरमाने की वो कोशिश करेगा। इस बात का प्रभु ने पहले से ही चेतावनी दिया। मसीह किस तरह से आएगा, वो स्वयं ही मसीह है।
या कहते हुए लोगों को भरमाएगा। जब वो मसीहा हो या कहकर मंदिर के सिंहासन पर बैठेगा, तब वे प्रभु के स्थान को पाना चाहता, ये बात को समझ जाएंगे। देखिए, कुछ बात को प्रभु बता रहा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। विश्वास में अगर हम देखने से हर एक पीढ़ी में शुद्ध के समाचार को सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत देश के इतिहास को ही ले लीजिए। पाकिस्तान से युद्ध के बारे में हम सुनते ही रहते हैं। चीन से युद्ध के बारे में सुसमाचार को हम अब देख रहे हैं। विश्व भर के कई देशों के युद्ध के बारे में हमने सुना है। इराक और ईरान के वार के बारे में हमने सुना है। कारगिल वार के बारे में हमेशा हमारे समय में हमने सुना है। लड़ाइयों की चर्चा सुनाई देगी, परंतु उस समय अंत ना होगा। अंत का समय आने के लिए प्रभु का आगमन होना चाहिए। 7 वर्ष पृथ्वी पर महासंकट, 7 वर्ष स्वर्ग में विवाह भोज होना ही चाहिए। उसके बाद 1000 वर्ष का शासन होना चाहिए। प्रभु का आगमन पृथ्वी पर भौतिक रूप से होने के बाद ही 1000 वर्ष का शासन होना चाहिए। 1000 वर्ष के शासन के बाद एक विशेष युद्ध होना है। शैतान के दूत और प्रभु के बीच में युद्ध होना है। उस युद्ध में उसे हारना है, तब न्याय होगा। उसके बाद में आग के कुंड में मनुष्यों और शैतान को भेजेगा। ये सीक्वेंसी है। इस तरह से प्रभु सब बातों को बताता आ रहा है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। बिफोर द ये ट्रिबुलेशन पीरियड दिस विल बी द कंडीशन। सब बातों का होना ही है। क्या होना है? भूकंप, सुनामी, अकाल, इन सब को होना ही है। ये सब प्रारंभ है। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे भय रखेंगे। यहूदी लोग सब जातियों के लोगों के द्वारा अंत के दिनों में बहर को पाएंगे। अभी यहूदी लोगों को विश्व भर के सभी देश आदर करते हैं। विश्व भर के बहुत से देश उनके पीछे हैं, लेकिन एंटी क्राइस्ट के शासन में सारे विश्व के लोग एक होकर यहूदियों को भगाएंगे। वे भाग कर जाएंगे और महासंकट को पाएंगे। तो बहुत से टोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये सब बातें भी आज हो रहा है। अधर्म बढ़ गया और प्रेम ठंडा पड़ गया। सुसमाचार का बहुविस्तार होने वाले इस समय में भी अधर्म बढ़ गया और प्रेम ठंड पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये यहूदियों से संबंधित बातें हैं। अंत के दिनों की जब प्रभु बात कर रहे हैं, तो 7 वर्ष तक धीरज धरने वाला धन्य है। धीरज धरने वाला, उसमें 1,44,000 लोग हतसाक्षी होने वाले हैं।
ऐसा प्रकाशित वाक्य हमें स्पष्ट रूप से बताता है। जब वह मसीह के विरोधी के द्वारा भरमाए गए प्रभु यीशु ही सच्चा मसीह है ये बात को जान लेंगे, तब तुरंत वे उनके विश्वास को प्रभु पर रखेंगे। संकट को पाने के बाद भी उनके विश्वास के द्वारा वे स्थिर रहेंगे। उस कारण से वे सब लोगों के विरोधी बन जाएंगे। अंत तक धीरज धरना है। इस तरह प्राण को त्याग करने के लिए जो तैयार है वही उद्धार को पाएंगे और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ये बहुत ही विशेष है। सुसमाचार सुनाया जाएगा। हमें प्रकाशित वाक्य ये गवाही देता है कि दो व्यक्ति आकर सुसमाचार का प्रचार करेंगे और एक बार राज्य का सुसमाचार अभी हम जो प्रकट कर रहे हैं वो उद्धार का सुसमाचार है। बाद में राज्य का सुसमाचार सुनाया जाएगा, मतलब उन्हें यहूदियों को दी जाने वाले राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाया जाएगा। इस तरह वे प्रभु यीशु मसीह के उचित पाप की क्षमा को उनके प्राण त्यागने के द्वारा ही पाएंगे। जब कलीसिया की संख्या समाप्त होगा, अनुग्रह का समय समाप्त होगा, उसके बाद प्रभु का पीछा करने वाले उसके पीछे करने के द्वारा हतसाक्षी बनेंगे। ऐसे वचन में हमें स्मरण दिलाता है। अब 15वें वचन से जब हम देखेंगे तो उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु का जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में कड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कौन है, क्या है? प्रभु के सिंहासन पर मंदिर में वो परमेश्वर है। ऐसा कहते हुए दुर्भाग्य स्थिति में एंटीक्राइस्ट आएगा। इसलिए यहाँ पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पवित्र स्थान में कड़ी होगी, ऐसे कह रहे हैं। तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ पर भाग जाएं। 7 वर्ष के महासंकट के समय में 7 वर्ष यहूदी लोग एंटीक्राइस्ट को स्नेहपूर्वक रीति से अंगीकार करेंगे। उसके हरकतों के द्वारा वो मैसिया नहीं है, इस बात को वे जान जाएंगे। तब तक वे उसके साथ ही रहेंगे। जब एंटीक्राइस्ट के बारे में वे जान जाएंगे प्रभु यीशु ही मैसिया है, ये जानने के बाद वो झूठ है, ये जानने के बाद पहाड़ों पर भाग जाना है, घर में नहीं प्रवेश करना है, पहाड़ों पर भाग जाना कह रहा है। जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़ों में या सप्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यहूदियों को ये सारी बातें बता रहे हैं। यहूदियों के टाइम टेबल में ये सब बातें पूरे होने के हैं, ये चर्च के टाइम टेबल में नहीं है। यहूदियों के टाइम टेबल में ट्रिबुलेशन पीरियड में होने वाली विशेष परिस्थितियां हैं। कोई भी इससे छूट नहीं पाएगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई पूर्ण ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। 3.5 साल 12,060 दिन इस तरह से होगा, ऐसा दानियेल का पुस्तक और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक गवाही देता है। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, लो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे।
देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में हैं तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। प्रभु का आगमन कैसे रहेगा, कहाँ रहा, कैसा रहेगा कह रहा है। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। सूचना, जहाँ लोभ हो वहीं गीदड़ इकट्ठे होंगे। इट्स उसी तरह जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है तो दिखती है, वैसे ही प्रभु का आगमन भी दिखाई देगा। आपको ध्यान देना है वे वचन में, क्योंकि तुम नहीं जानते, 43वां वचन में, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि प्रभु किस दिन आएगा, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ पर 27 वचन में ओपनली आएगा ऐसा लिखा। 43वां और 47वां वचन में सीक्रेटली आएगा ऐसा लिखा। इस तरह प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हमें दो तरह से दिखाई देता है। पहला रहस्य आगमन, दूसरा ओपन आगमन। पहला रहस्य आगमन कलीसिया के लिए मध्याकाश में आने वाला है। दूसरा आगमन उसके जैतून पहाड़ पर कदम रखने वाला है। ये आपको जानना है। अब 29वां वचन में उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ जाएगी। देख रहे हो क्या? क्लेश के तुरंत बाद 7 साल के बाद 70 हफ्ता के बाद प्रभु जब ओपन आगमन करेगा तो कैसा रहेगा? सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। यशायाह की पुस्तक 13वां अध्याय 10वां वचन, योएल की पुस्तक 2 अध्याय 30-31 वचन, हेजकेल की पुस्तक 32वां अध्याय 7 और 8 वचन इन्हीं बातों की गवाही को देता है। इन्हीं बातों की गवाही को देता है। सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा लाल होगा, ऐसे कह रहे हैं, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तो मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जैतून पहाड़ के ऊपर वह अपने कदमों को रखेगा। साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं जैतून के पहाड़ का 2 भाग हुआ और गहरा काई बनेगा। होटल्स बांधने वालों को आज भी बांधने से मना कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं। इस तरह से प्रभु का बाहरी आगमन कैसे होगा कह रहा है। बड़ी सामर्थ और ऐश के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरहाई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। विश्व भर के सारे यहूदी लोग यरूशलेम में पहुंच जाएंगे। मैं जब 2017 में यरूशलेम इज़राइल देश में गया था, वहाँ पर हम क्रम के अनुसार खड़े होकर उस मंदिर का दर्शन कर रहे थे। उस समय एक यहूदी स्त्री
चिल्ला चिल्ला कर कह रही, आप अपने देश के यहूदी लोगों को यहाँ आने के लिए कहो, यहाँ आने के लिए कहो। अब भी मैं जहाँ निवास करता हूँ, भारत देश के आंध्र प्रदेश के अमरावती नगर में, वहाँ पर भी यहूदी परिवार, इंडिया में भी बहुत से यहूदी है, वे उनके देश में वापस जाने की राह को देख रहे हैं। ऐसे आज के दिनों में बताया गया, जब प्रभु यीशु मसीह बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों से आएंगे, तब सारे यहूदी लोग वहाँ इकट्ठे किया जाएंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया, उस प्रतिज्ञा के अनुसार उस स्थान को यहूदियों को बांटना है। इस बात को समझिए। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं कनान देश को तेरे संतान को दूंगा। अब्राहम से लेकर सोलोमन तक जब हम देखेंगे तो सोलोमन सिर्फ 30% ऑफ द लैंड को ही बात पाया है और 70% ऑफ द कनान लैंड, कनान भूमि उस समय खाली था। इस बात का आप समझिए। वो अब्राहम के संतान के लिए प्रतिज्ञा को किया गया है। यहूदी लोगों को वो सारा बाग बांट कर देगा, तब वह प्रतिज्ञा पूरा होगा। अब्राहम से जो बात कहा वो भौतिक रीति से पूरा होगा। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय में क्या कह रहा है? लिखा है, अब्राहम उस प्रतिज्ञा के पूरा होने से पहले ही चला गया। वचन हमें बताता है कि अब्राहम उस प्रतिज्ञा को पाए बिना और देखे बिना ही चला गया। 11वें अध्याय का 13वां वचन, ये सब विश्वासी ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की गई वे वस्तुएं नहीं पाए। मतलब क्या है? उस जगह को ऑक्यूपाई नहीं किए। वो भी डेलिंग कनान को नहीं लेने से भी उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। समझ में आ रहा है क्या? उनका स्वदेश स्वर्ग का राज्य ही है। लूत के जाने के बाद अब्राहम से जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि ये चारों ओर की भूमि को मैं तुझे दूंगा, वह उसे पूरा करेगा। विश्व भर के सभी यहूदी लोगों को चारों ओर से इकट्ठा करके वह कनान देश में ले आएगा। उसके बाद उसके आने का चिन्ह किस तरह से हो रहेगा बताते हुए अंजीर के पेड़ के बारे में बता रहा है। अंजीर का इस्राएल का सादृश्य है। जब इसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। अंजीर के पेड़ के पत्ते निकलने का क्या अर्थ है? अंजीर के पेड़ के बारे में 2 बातों को बताऊंगा, सुनिए। देखिए, अंजीर का पेड़ किसके सादृश्य है? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते समय सभी यहूदियों ने एक ही बात कहा, इस लहू का दोष हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर रहेगा। उस तरह से उनके और उनके बच्चों के ऊपर उस लहू का दोष लगा। उस दोष के लगने के कारण टाइटस नामक रोमन गवर्नर विश्वास में उन्हें भागाकर यरूशलेम को ढा दिया और उसे नाश किया। मानचित्र में इस्राएल देश ही नहीं रहा था। इस्राएल ये देश विश्व के मानचित्र में ही नहीं रहा। प्रभु ने वही बताया, अंजीर के पेड़ को फिर से पत्ते लगना है। पत्ते लगने मतलब फिर से देश के रूप में स्थापित होना। मैं 1948 में फिर इज़राइल एक देश के नाई विश्व के मानचित्र में आ गया। यहूदी चारों ओर बिखरने के बावजूद भी 1948 में
हमें एक देश चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा और पुनः उसे स्थापित कर लिए। इस तरह इस्राएल देश फिर से हरा भरा उठकर आया है। उस तरह इस जनरेशन में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पहले ही प्रभु का आगमन होगा, ऐसा बताया गया। उस जनरेशन में जब लास्ट पर्सन के मरने के बाद प्रभु का आगमन होगा, ऐसा विश्वास है। 33वां वचन इसी रीति से, जब तुम इन सब बातों को देखे तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। किस पीढ़ी का? मैंने बताया हूँ ना, 1948 में जन्म लेने वाले में से अत्यधिक आयु से जीने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति के मरने से पहले, उस व्यक्ति के लास्ट ब्रीथ से पहले ही प्रभु का आगमन आएगा, ऐसे कह रहा है। अब अगर 1900 ईसा पूर्व 1948 से हम गिनने से 72 वर्ष अब तक हुआ। इस तरह से बहुत ही कम समय में प्रभु का आगमन होगा, ये हमें जानना है। उतना ही नहीं, विश्व भर के इतिहास को जब हम देखते हैं तो प्रभु के बताए गए बहुत से चिन्हों को पूरा होते हुए हम देखते हैं। इस तरह कलीसिया को इस अनुग्रह के समय में परिपूर्ण होना है। उसके बाद मैं सुसमाचारक विस्तृत होना, मैंने कुछ वर्षों से सुसमाचार बड़ी तेज़ी से फैलेगा। ये बात सुनकर सोचता था वो कैसा होगा। आज यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा परमेश्वर का वचन बहुतायत रीति से प्रोक्लेम किया जा रहा है। इस कोरोना नामक महामारी के आने के बाद ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा हर एक घर में सुसमाचार जा रहा है। हर एक परिवार के लोग ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा प्रभु को जान पा रहे हैं, प्रभु के बारे में प्रकट कर रहे हैं, यीशु के बारे में प्रकट कर रहे हैं। क्यों प्रकट कर रहे हैं? आप अगर देखेंगे तो 1950 के अंतर्गत लगभग 50 देश स्वतंत्रता को पार पाए। भारत देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे बहुत से देश स्वतंत्र हुए। उनमें लोकतंत्र देश निर्माण हुए। प्रजा ही प्रजा का शासन करे, ऐसा देशों का निर्माण करे। ये कंट्रीज के आने के द्वारा सुसमाचार का विस्तृत रीति से प्रचार करने का अवसर मिला। अनुग्रह के समय में इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? हर एक व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार कर पा रहा है। बिना सजा के हम उनके हर प्रश्नों के जवाबों का दे पा रहे हैं। देखिए, एक समय में प्रेरित लोग यहूदी लोगों को हर प्रकार के काउंटर देने पर भी उन्हें मारा गया। अब किसी भी धर्म के लोगों के साथ सुसमाचार को प्रचार करने का अवसर अनुग्रह के द्वारा दिया गया। इस तरह सुसमाचार बड़ी तीव्रता से फैल रहा है। इससे हम यह जान सकते हैं या हमें इस बात को सीखना चाहिए कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो भी प्रभु का वचन नहीं टलेगा। उसके बाद प्रभु के आगमन के बारे में बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रभु का दिन इस तरह से आएगा, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कहा वो दिन किसी को भी नहीं पता। 33वां वचन, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। पुत्र भी नहीं जानता कि मतलब हाइपोस्टिक यूनियन मनुष्य के रूप में वह नहीं जानता। बहुत ही ध्यानपूर्वक यीशु मसीह को जानता है। प्रभु यीशु मसीह जब 100% मानव थे, तब का ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। उसी तरह प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला में जो स्टेटमेंट है वे दूतों को बताने के लिए प्रत्यक्ष क्रिया, वो भी मनुष्य से संबंधित है। वो परमेश्वर होने के कारण सब जानता है, फिर भी मनुष्य के नाई बताए गए और
सिखाने वाले के नाई हमें दिखाई देता है। इस तरह उसके मानवता को लेकर किए गए स्टेटमेंट को लेकर उसके दैविकता के विषय में टोकर नहीं खाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के विषय में टोकर ना खाने वाला धन्य है, ऐसा वचन हमें बताता है। उस दिन और घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, ऐसे प्रभु कह रहा है। 37वां वचन से लेकर 38वां वचन तक जिस तरह से जल प्रलय का दिन हुआ उसी तरह मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, ऐसा कह रहा है। जल प्रलय के दिनों में क्या क्या हुआ, जैसे नूह के दिनों में वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। रहस्य आगमन के पहले मतलब यहूदियों 70वें हफ्ते के पहले 69 और 70वें हफ्ते के दिन नूह के दिन जैसे रहेंगे। नूह के दिन कैसे थे, लोग खाते पीते ब्याह शादी करते हुए निश्चिंत रहे। प्रभु के आगमन के बारे में सोचे बिना निश्चित है। जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, वे सब मनमानी जी रहे हैं। उनके किए पापों के बारे में नहीं सोच रहे। उन्हें जो पाप की क्षमा को पाना है उसके बारे में नहीं सोच रहे। धार्मिकता के बारे में नहीं सोच रहे। अनंत काल के जीवन के बारे में नहीं सोच रहे। मृत्यु के बाद क्या होगा इसे जानने की इच्छा को नहीं रख रहे हैं। दुनिया पूरा अपने काम में व्यस्त रहेगा तब वह आगमन ऐसा लिखा है। रहस्य आगमन जब प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में कलीसिया के संग रहेगा तब इस संसार के लोग अनजान बनकर रह जाएंगे। प्रभु का रहस्य आगमन कैसे होगा इसका विवरण प्रभु ने 40वें वचन से दिया। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये रहस्य की बातें हैं। कलीसिया मध्याकाश में उठा लिया जाएगी। पहला थिस्सलुनीकी पत्रिका 4 अध्याय 13 वचन में हमने देखा है, क्षण भर में बदलाव आएगा। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसके बारे में क्या कह रहा है? 2 जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेगी, एक ले लिया जाएगी और दूसरी छोड़ दिया जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर पर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र भी आ जाएगा। ये कलीसिया को दी गई चेतावनी है, मतलब आपके और मेरे लिए चेतावनी है। किस घड़ी प्रभु आएगा हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। जब कुंवारी का दृष्टांत प्रभु ने बताया, उसमें से 5 कुंवारियाँ दूल्हे के आगमन के लिए तैयार थे, 5 तैयार नहीं थे। इसलिए इस अनुग्रह के समय में मसीह कलीसिया को तैयार रहना है। उनके जीवन को प्रभु के अनुसार बताने हुए उसके साथ संगति, विश्वास और प्रार्थना में, उसके मनन में, उसके प्रचार में हमें तैयार रहना है। यही परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है। कलीसिया में कुछ लोग उठाए जाएंगे और कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे। उठाए जाने वाला झुंड में तुम हो या यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इस तरह उद्धार पाने वालों को प्रभु अपने साथ ले जाएगा। 7 वर्ष का बोझ मध्याकाश में होगा, इसलिए इस विवाह के बोझ में सम्मिलित होने वाले धन्य है, ऐसा वचन हमें बताता है। ये रहस्य आगमन है। 27 वचन में ओपन आगमन है। वो पृथ्वी पर जैतून के पहाड़ पर राज्य की स्थापना के समय होने वाला है।
ये रहस्य आगमन कलीसिया के लिए हैं। 7 वर्ष मध्याकाश में रहने पर वही पृथ्वी पर 70 हफ्ता के बाद दानियल का 70 का हफ्ता शुरू होगा। 70 हफ्ता मतलब 7 वर्ष का सादृश्य है। ये 7 वर्ष मसीह विरोध का शासन इस पृथ्वी पर होगा। प्रभु के आकर उसे मारने तक 70 वर्ष तक मसीह विरोधी का शासन पृथ्वी पर रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। 44वां वचन, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चौकरों पर श्रद्धा ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। प्रभु के आने के बाद कौन धन्य रहेंगे? विश्वास योग्य दास और बुद्धिमान दास है। समय पर भोजन देने वाला धन्य है। फिर यहाँ पर क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। इस्राएल में कौन धन्य रहेंगे? प्रभु के नाम में क्रियाओं के द्वारा दर्शाने वाले धन्य रहेंगे। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लोगों की मरे स्वामी सोचने लगेंगे, दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो, तब वह उसे बारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ पर जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। बकरी और भेड़ों को अलग करना, धर्मी और दुष्ट लोगों को अलग करना, पापियों को आग के कुंड में डालना, फाइनल जजमेंट के टाइम में क्या होगा यह बता रहे हैं। फाइनल जजमेंट में प्रभु उनके क्रियाओं के अनुसार प्रतिफल देगा और उनके विश्वास के कारण अनंत काल के आग के कुंड में डालेगा। उनके जीवन में उन्होंने जो कार्य अविश्वास के कारण किया, उसके कारण वह आग के कुंड में डाले जाएंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। 1000 वर्ष टाइमिंग में के बाद, 1000 वर्ष के शासन के बाद प्रभु के न्याय के समय पापियों का न्याय किया जाएगा और वे आग के कुंड में डाले जाएंगे। शैतान के साथ सदा के लिए वे आग के कुंड में डाले जाएंगे। ये 24वें अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जो बताया वो अद्भुत बातें हैं। ये यहूदियों से संबंधित टाइम टेबल, लास्ट 7 ईयर्स में क्या होगा, उसके साथ कलीसिया किस तरह से मध्याकाश में उठा लिया जाएगी, इन सब बातों को भी हमें जानना है। इस तरह यहूदियों का टाइम टेबल 69th वीक के पास एक गया। 69th वे हफ्ते से यीशु का मर जाना, ये पूरा होना। 69 और 70 वे वीक प्रभु के अनुग्रह के समय में बहुत ऐसे कलीसिया का संपूर्ण संख्या पूरा होने के लिए सुसमाचार चारों ओर फैलता गया। आज बड़े वेग से सुसमाचार फैल रहे हैं। विश्वास करके बपतिस्मा लेने वाला स्वर्ग के राज्य में जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा उन्हें दंड दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाप की क्षमा का प्रचार किया जा रहा है। विश्वास करने वालों के लिए वो देने को तैयार है। जिस किसी ने भी उस पर विश्वास किया, उन सबको परमेश्वर ने उसके संतान होने का अधिकार दिया। इस सच्चाई को हमें जानकर उसके नाम पर विश्वास रखना है।